सभी को नमस्कार। आज का यह वीडियो मध्य प्रदेश के उन तमाम विद्यार्थियों को समर्पित है जो कक्षा 10वीं व 12वीं में अध्ययन कर रहे थे और आज उनका परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है या होने जा रहा है। तो यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठे। बहुत सारे विद्यार्थी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, बहुत सारे ऐसा नहीं कर सके। पर इस रोचक वीडियो की शुरुआत हम एक फोटोग्राफ्स के साथ कर रहे हैं जो आप देख पा रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को प्रारंभ से लेके अंत तक देखेंगे और इस वीडियो का जो संदेश है वो सभी विद्यार्थियों के लिए है, उनके अभिभावकों के लिए है। तो कृपया इस वीडियो को जरूर देखें और इसमें छुपे संदेश को समझने का प्रयास करें। तो इस वीडियो की शुरुआत हम कर रहे हैं एक फोटोग्राफ से जो कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट की स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें दो इमेज आपको दिखाई दे रही हैं और इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इस इमेज में दिए गए खिलाड़ियों को और इस खेल को पहचानते भी होंगे। तो खेल का नाम तो आप, चूंकि बैट हाथ में है और ये स्टंप दिख रहे हैं तो स्वाभाविक है क्रिकेट का खेल है, दोनों में क्रिकेट आपको दिख रहा है। पर हमको जो दोनों जो इमेजेस हैं इनमें आप क्या पहचान पा रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी ये बल्लेबाजी कर रहा है। तो हम आपकी बात को थोड़ा सा समर्थन देंगे और जानेंगे कि आप वास्तव में पहचान सके या नहीं पहचान सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक इन दोनों फोटोग्राफ में जो बल्लेबाजी कर रहे होंगे खिलाड़ी उनको पहचान लिया होगा। तो ये पीली ड्रेस में पहली इमेज की बात करते हैं। तो इस पीली ड्रेस में जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं वो है भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। पर आप इस फोटो में और भी देखिए कि आपको क्या नजर आ रहा है। आपको ये नजर आ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में या इस खेल में आउट हो गए हैं और वो बोल्ड आउट हो गए हैं। तो आपको लग रहा होगा ये इमेज क्यों दिखाई जा रही। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि महेंद्र सिंह धोनी एक महान क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने भारत को विश्व कप भी दिलाया है। 2011 के विश्व कप में, क्रिकेट के विश्व कप में वर्ल्ड कप विजेता टीम के वो कप्तान थे। तो लेकिन कप्तान होने के बाद भी वो बोल्ड हो गए, आउट हो गए। ये मैसेज आप इसमें देख पा रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं दूसरे फोटोग्राफ्स की। इसका मैसेज मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा या आप समझ गए होंगे तो समझें इसको। इस दूसरे फोटोग्राफ्स में आप देख पा रहे होंगे कि जो खिलाड़ी हैं वो एक महान क्रिकेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर की ये फोटो है। लेकिन ये क्या, इस फोटो में आपको वो भी बोल्ड आउट दिख रहे हैं। वो बैटिंग कर रहे थे और बोल्ड हो गए। तो इतने महान खिलाड़ी, इतने बड़े बल्लेबाज पर आउट कैसे हो गए। तो इन दोनों फोटोग्राफ्स में आप देख पा रहे हैं कि दो बहुत महान बल्लेबाज हैं, महान खिलाड़ी हैं, लेकिन वो आउट हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कोई कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो वो आउट हो सकता है। तो खेल है, आउट हो सकता है, प्रयास करते हैं आउट हो सकते हैं। लेकिन क्या अगर आउट होने के बाद वो मैच छोड़ना बंद कर देते हैं, मैच खेलना बंद कर देते हैं, क्या भविष्य में उनकी इतनी निंदा आलोचना होती है या वो निराश हो जाते हैं कि अब रन नहीं बनेंगे। तो आप भी जानते होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगले मैच में वो फिर से खेलते हैं और बहुत अच्छे रन बनाते हैं। और जब रन बनाते हैं तो क्या होता है, तो जब रन बनाते हैं तो स्वाभाविक है कि उनको सम्मान प्राप्त होता है और उनको ये भी प्राप्त होता है कि जो एक मैच विजेता खिलाड़ी उसको क्या सम्मान मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये दूसरा फोटोग्राफ्स जो आप देख पा रहे होंगे। और आपने अभी पिछला फोटोग्राफ देखा और उसमें आपने जाना कि किस तरह से वो दोनों महान बल्लेबाज होने के बाद भी आउट हो गए। परंतु इस फोटोग्राफ्स में आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ही खिलाड़ी मुस्कुरा रहे हैं और इनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रॉफी है। सचिन तेंदुलकर द ग्रेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके हाथ में एक ट्रॉफी है। और आप इधर ये दूसरा फोटोग्राफ देख रहे हैं, इसमें भी एक महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में भी एक बढ़िया सी ट्रॉफी चमचमा रही है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आउट भी हो जाए कोई खिलाड़ी
और वो फिर से प्रयास करे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे रन बना सकता है और उसका जीवन बदल सकता है और वो बड़े बड़े मेडल और ट्रॉफी हासिल कर सकता है। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो बस इसी संदेश को लेकर है कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं कि उनको लगता है कि हमारा परीक्षा परिणाम ही हमारे जीवन का सब कुछ है। तो ऐसा समझने की वो भूल ना करें, ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे अवसर और चांस आते हैं कि हम कई बार आउट हो जाते हैं और कई बार हम बहुत अच्छा करते हैं, तो हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस परीक्षा परिणाम जो आज आया है, इस परीक्षा परिणाम को देखकर आप कैसा महसूस करेंगे और हम आपको क्या सलाह दे सकते हैं। वैसे तो इन दोनों फोटोग्राफ से आपने जानने की कोशिश की होगी कि हम आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए, तो इन दोनों फोटोग्राफ से आपने एक बड़ा संदेश या मैसेज समझा होगा कि हम अपने जीवन में कई बार आउट हो जाते हैं और आउट होने पर भी हम फिर से प्रयास करते तो हम बहुत अच्छा कर सकते अपने जीवन में। तो कक्षा 10वीं और 12वीं तो बहुत छोटी परीक्षा है। तो हमारा जो आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो यही है कि हम कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हो गए, हमें कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या करें, उनके माता पिता अभिभावक क्या करें ऐसे बच्चे जो अनुत्तीर्ण हो गए या जिनके कम अंक प्राप्त हुए हैं, और हम क्या ना करें। तो ये बहुत कीमती वीडियो है, आपके लिए बड़ा उपयोगी वीडियो साबित होगा। एक बार कृपया इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें जरूर। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यदि कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी किन्हीं कारणोंवश अनुत्तीर्ण हो गया है, तो पहला काम तो ये है कि वो किसी भी हालत में निराश ना हो। आपके कम अंक प्राप्त हुए हैं तो आपको निराश और उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो कक्षा 10वीं या 12वीं की अंक सूची है, ये आपकी जिंदगी को निर्धारित नहीं करती है। आपका जीवन बहुत सारे दूसरे कारकों पर निर्भर करता है, बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो केवल अंक आपके जीवन को नहीं दर्शाते हैं कि आपका जिंदगी अंकों से निर्धारित होती है। ये बिल्कुल गलत है। अंक तो केवल एक कागज का टुकड़ा है जो अगली कक्षा में जाने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको उसकी परवाह नहीं करना। लिहाजा आपको लगता है कि हमारे कम अंक आए, हम अगली कक्षा में नहीं पहुंच पाएंगे, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में हम आपको बढ़िया उपाय बता रहे हैं। आप निश्चित तौर पे अनुत्तीर्ण हो गए तब भी आपके पास कई अवसर बने रहते हैं, आप आगे अगली कक्षा में जा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि आप किसी भी हालत में निराश नहीं होना है आपको। दूसरा, आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना जो आपके जीवन के लिए खतरनाक हो। बहुत सारे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनको लगता है लो अब हम तो फेल हो गए, अब हमारा क्या, हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया। तो आपको बहुत अच्छे से ये समझना होगा कि ये कक्षा 10वीं की अंक सूची कागज का एक टुकड़ा है। इसका उपयोग भविष्य में केवल जन्म तिथि देखने के लिए सरकार या अन्य जो संस्थान है वो कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नहीं है। लिहाजा अनुत्तीर्ण होने पर आपको कोई शोक मनाने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप चिंतन जरूर करें कि हमारे कम अंक क्यों आए, कैसे आए, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं कि अनुत्तीर्ण हो गए तो सब खत्म हो गया। अनुत्तीर्ण होना माने कुछ नहीं। ठीक है, आपको हमने अभी सचिन तेंदुलकर की फोटो दिखाई थी, आप देख पा रहे थे। ये फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं। इनके लिए मैं बता दूं कि कक्षा 10वीं में ये कई बार फेल हुए। इन्होंने एक दो बार परीक्षा कक्षा 10वीं की दी और फिर वो फेल हो गए जब, तो उन्होंने दोबारा परीक्षा देना बंद कर दिया। ठीक है, लेकिन इससे क्या सचिन तेंदुलकर की महानता पर कोई फर्क पड़ा? वो अपने खेल में बहुत आगे निकल गए, तो वो अंक सूची उनको कहाँ कोई काम की रही। कोई पूछता है कि हाँ सचिन तेंदुलकर जी के 10वीं में कितने % नंबर आए थे? कोई नहीं पूछता। ये देखते हैं कि हाँ सचिन तेंदुलकर ने कितने अच्छे रन बनाए, उन्होंने भारत के लिए कितना अच्छा मैच खेले और कितना अच्छे उन्होंने स्कोर किए जिससे इंडियन टीम विजेता बनी। तो आप भी ऐसा मान के चलो, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके लिए खतरनाक हो और आपके अभिभावक निराश हों कि आप बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उनको लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया और अब कोई फायदा नहीं है जिंदगी से। तो वे महामूर्ख हैं, उनको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जिंदगी बहुत बड़ी है और बहुत बढ़िया है, जीवन में बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अभी आउट हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे, पूरे जिंदगी से बाहर जाने का प्रयास करेंगे, तो क्या मिलेगा? आप जाने के बाद कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो एक जीवन मिला है,
जिस तरह से आपको कोई मैच मिलता है तो मैच को पूरा खेलना चाहिए, इसी तरह से जो जिंदगी मिली है उसको पूरी बैटिंग करो आप। कोई भरोसा नहीं, जिस तरह से क्रिकेट में आपने देखा होगा कि कभी भी बाजी पलट जाती है। तो आप ऐसा नहीं कि कक्षा 10वीं में कम अंक आए तो सब खत्म हो गया। अरे कोई बात नहीं, आपके कम अंक आए, आप अनुत्तीर्ण हो गए, आप फिर से प्रयास करो, आप अच्छे अंक आएंगे। और 10वीं के अंतिम है, 10वीं के बाद बहुत सारी कितनी परीक्षाएं हैं, 11वीं है, 12वीं है, आगे ग्रेजुएशन में 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, मास्टर डिग्री होती है 2 साल की, कई कई जगह 3 साल की होती है, जैसे एमबीए 3 साल की है। तो बहुत सारी ऐसी डिग्री जो आप मास्टर डिग्री करने के बाद आप रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, और फिर आपके पास इतने रास्ते खुलेंगे कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और वैसे भी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आपके अंदर इस तरह से स्किल और हुनर और कौशल डेवलप हो जाए, कौशल विकसित हो जाए कि आप जो भी काम करें वो बहुत अच्छा करें और आप उसमें भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हम एक दूसरा टिप्स ये देना चाहेंगे कि आप कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं जो आपके जीवन के लिए खतरनाक हो। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या जैसा शब्द इस्तेमाल जो नहीं करना चाहिए हमको, आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको तो केवल मैं बताने के लिए कर रहा हूँ कि आप इस तरह का कोई भी जोखिम ना उठाएं जो आपके लिए आपके जीवन के लिए खतरनाक हो। आपसे बहुत सारे आपके परिवार के लोग हैं वो अपेक्षाएं करते हैं, लिहाजा ऐसा कोई भी काम ना करें। हम आपको बताएंगे कि आप इस ऐसी स्थिति में क्या करें। हमने ऊपर लिखा है अनुत्तीर्ण विद्यार्थी क्या करें। तो यहाँ क्या करें में, एक तो ये है कि आप ऐसा कदम ना उठाएं, तो वास्तव में ये ना करें। ठीक है, क्या करें मीन्स ये ना करें। तो आगे देखते हैं कि और क्या हो सकता है। तो और ये हो सकता है कि अनुत्तीर्ण होने पे हमने एक शब्द लिखा और भी है राहें, रुक जाना नहीं। तो ये दोनों शब्द बड़े रोचक हैं। रुक जाना नहीं से यहाँ हमारा तात्पर्य था कि रुक जाना नहीं मध्य प्रदेश शासन में जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी एक योजना है कि कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी यदि किन्हीं कारणवश अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो वो उनको एक चांस फिर से मिलता है, वो फिर से परीक्षा में बैठें, थोड़ा सा पढ़ लें, फिर से तैयारी करें और फिर से अगली कक्षा में पहुंच जाएं। इसके बाद भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि कर्म आप अच्छे से करें, पढ़ें अच्छे से, जिससे ये ना लगे कि हमने कोई प्रयास ही नहीं करा। आप प्रयास करें। तो रुक जाना नहीं एक योजना है। आगे हम आप इस चैनल को देखते हैं, आप हमारे वीडियो देखते हैं। हम वीडियो केवल विद्यार्थियों के लिए कभी कभार बनाते हैं, 10 दिन में 15 दिन में। कोई विशेष ऐसा उद्देश्य नहीं रहता कि हमें यूट्यूब से कुछ कोई आय वगैरह के लिए हमने नहीं बनाया। वो तो केवल इसलिए कि चलो इससे आपसे संवाद होता है और आप सब उसको देखते हैं समझते हैं, बस इसलिए ये बनाया है कि आप भी मोटिवेट हों और कोई अच्छी चीजें देखें। इसके अलावा विद्यार्थी कृपया एक चीज और समझ लें कि जब कोई बात समझ ना आए, कोई बात ना करे, कोई बात समझ ना आए तो क्या करना चाहिए। तो भी सबसे पहले आपके घर में इस तरह से आप ऐसे अच्छे दोस्तों से मित्रों से मिलें, अपने शिक्षक से बात करें कि सर हमारे कम अंक आए हैं या हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो शिक्षक निश्चित तौर पे आपको गाइड करेंगे, मार्गदर्शन देंगे। और जब कोई भी बात ना करे तो कृपया हमें आप एक बार मैसेज करें। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, इतने सारे विद्यार्थियों से तो बात नहीं कर पाता, लेकिन आप मैसेज लिखेंगे तो मैं निश्चित तौर पे कुछ समय आप सबके लिए निकालूंगा, आपके जवाब देने के लिए मैं निकालूंगा कि आप क्या करें। अनुत्तीर्ण होना कोई बहुत बड़ा ऐसा आपराधिक कोई काम नहीं है कि अनुत्तीर्ण हो गए तो कोई अपराध हो गया। ठीक है, अंक के लिए था, हम अगली कक्षा में जा सकते, तो आपको 2-3 चांस मिलेंगे। हमने आपको बताया था कि रुक जाना नहीं एक बहुत अच्छी योजना है, आप दोबारा से उस चांस को लें और आगे जा सकते हैं। और भी बहुत अवसर है, मैं अभी आगे आपको चर्चा करके बताता हूँ। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ अभिभावक यदि हैं तो वो क्या करें। तो माता पिता या अभिभावक या परिवार के अन्य लोग हैं तो वो अपने जो बच्चे हैं उनको किसी भी हालत में परीक्षा परिणाम आने के बाद बिल्कुल अकेला उदास व गुमसुम न रहने दें, बच्चों से बात करें। ऐसा नहीं कि वो अनुत्तीर्ण हो गए, उनके कम अंक आए तो आपने उनसे बात करना बंद कर दिया या उनको बहुत ज़्यादा डांटना फटकारना नहीं है। तो अभिभावक भी ध्यान दें और विद्यार्थी देख रहे हैं, चूंकि विद्यार्थी भी साथ में देख रहे हैं तो आपको लगता होगा कि हमारे गार्जियंस के लिए ऐसा कहा जा रहा था तो मैं भी देख लूं। तो आप भी समझो कि आपको उदास और गुमसुम रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप बल्कि चिंतन करो। चिंता और चिंतन में अंतर, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, सोचना है कि हमसे कहाँ कहाँ चूक हो गई और चलो हम इसको कैसे अच्छा करें। आपको बार बार हम पहले दूसरे फोटोग्राफ्स की याद दिलाना चाहेंगे कि वहाँ आउट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, अगला मैच मिला, अच्छा खेले
अच्छा रन बनाए और आगे चले गए तो आप भी आगे जाओगे। ठीक है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। इसके अलावा पालकों से और मेरा अनुरोध है कि विद्यार्थियों को यदि अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो वो विद्यार्थियों को आगे पढ़ने के लिए हौसला दें और रास्ता दिखाएं। यदि उनको लगता है कि हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो निश्चित तौर पर शिक्षकों के पास जाएं, या समाज में बहुत सारे अब तो अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और वो निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता आपको सुझाएंगे, बताएंगे। और तब भी कुछ समझ ना आए तो मैंने कह रखा कि भैया आप मैसेज लिख दो, हमको लिख दो कि हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, हमें आप कुछ सहारा दो, हमें कोई रास्ता दिखाओ। तो मैं कोशिश करूंगा। मैंने भी जैसा कि पहले बताया कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो जो असफल हो गए किन्हीं कारणों और निराश हैं तो वो बिल्कुल 100% मैसेज करें, हम निश्चित तौर पर उनके रिप्लाई देंगे, हम उनका जवाब देंगे, उनसे बात भी करेंगे। ठीक है, अभी एक रास्ता मैं बता रहा हूँ कि ऐसे विद्यार्थी जिनके कम अंक आए हैं किन्हीं कारणवश, तो कम अंक वाले विद्यार्थी भी निराश ना हो। हमने उनको पहले भी बताया कि जो फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो फेल तो जैसा होता नहीं है, कोई फेल पास नहीं होता, अंक सूची है ये, अंक सूची में कम अंक आए और ज्यादा अंक आए, बस यही होता है। ठीक है, जीवन से कोई फेल पास नहीं है। ये तो अंक कम आए हैं तो उन्होंने, सरकार ने कहा कि थोड़ा सा और मेहनत करो तो एक स्कोर मिल जाएगा तो आप अगली उसमें कक्षा में चले जाना, इसके लिए अंक सूची है। ठीक है, ये कोई जिंदगी निर्धारित करने वाली अंक सूची नहीं है 10वीं 12वीं की। आप बहुत सारा मौका है, फेल हो गए फिर से पढ़ना, अगली कक्षा में पहुंच जाओगे। ठीक है, बीएससी है, एमएससी है, बीकॉम है, बहुत सारे इतने सारे कोर्सेस हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं। भविष्य में बताऊंगा, बहुत बड़ा फील्ड एजुकेशन का। तो आपके पास सैकड़ों रास्ते हैं। ठीक है, आपके आसपास भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, वो आपको गाइड कर देंगे, मदद करेंगे। और कोई ना मिले तो मैंने फिर से कहा कि मैं हूं ना, मैं हूं, इसमें आप लिखो मैसेज। ठीक है, मैं जवाब दूंगा। हमारा प्रोमिस है आपसे कि कुछ समय के लिए हम आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। तो कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी किसी भी हालत में निराश ना हो, उदास ना हो। और कम अंक आ गए तो आ गए, आप आ गए तो क्या करें, तो हम बताते हैं क्या करें। आ गए तो उसके लिए ये है कि एक बार जो आपके पास पुराने प्रश्न पत्र हैं आप उनको देखें और आप उनके अंक जोड़ें, एक बार फिर से सेटिस्फाई हों कि क्या वास्तव में जो परीक्षा हुई थी उसके जो उत्तर हैं हमने सही लिखे थे और क्या हमारे अंक वास्तव में ज्यादा आने चाहिए थे। तो आप एक बार जो पुराने पेपर हैं 10वीं के हैं या 12वीं के, 10वीं में हैं तो 6 पेपर होंगे, 12वीं में तो 5 पेपर होंगे। ठीक है, एक आध हो सकता है किसी के पास अतिरिक्त विषय हो, तो उन पेपरों को आप फिर से एक बार देख लें, उनके स्कोर को चेक कर लें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, बिल्कुल घबराए ना। और कम अंक प्राप्त होने पर रोने रोने होने की कोई जरूरत नहीं। कोई कोई ऐसा नहीं कि आप सब कम अंक आ गए तो आप रोने धोने लग गए कि अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, सब बहुत अच्छा होगा। कम ही अंक तो आए, ज्यादा आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो आप एक बार पुराने पेपरों का अच्छे से पढ़ें एक बार और देखें। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे ज्यादा अंक आ सकते थे तो क्या करें, तो आपको ये लगता था कि हमारे ज्यादा अंक आ सकते थे तो सबसे पहले उस विषय के शिक्षक के पास जाकर सलाह लें। ठीक है, जिस विषय के शिक्षकों से आपने पढ़ाई की है वहां जाएं, उनसे स्कूल में जाएं, उनसे बात करें। यदि आपको लगता है कि हमारे पास कोई बहुत अच्छे शिक्षक नहीं है या हमको बहुत अच्छी कोई सलाह नहीं दे सकता, तो देखें आसपास कोई इस तरह से कोई हो तो वो हमें सलाह दे। वो जब नहीं दे सके सलाह तो हमें लिखो, हमें आपका अपना रोल नंबर शेयर करो, हमें बताओ, हम आपके अंक पत्र देखेंगे और आप हमसे बात करो। हम आपको 10वीं 12वीं के लगभग सभी विषयों में गाइड कर सकते हैं, 100% गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुँह से नहीं कहते, लेकिन हमारे पास भी लंबा 20-25-30 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल टीचिंग में ही। पूरे स्टेट के बच्चों के साथ हम काम करते रहे और आपने कितना अच्छे से वीडियो पूरे कोरोना काल में बढ़िया वीडियो देखे हैं। और हमने आपके लिए एक वेबसाइट के ब्लॉग वेबसाइट के माध्यम से हमने आपको बहुत सारा गाइड करने का प्रयास किया, बहुत सारा मटेरियल हमने अच्छे टीचरों से बनवा के आप तक उपलब्ध करवाया, आप तक लिंक भेजी। अब तो आप लिंक नहीं, आप तो सीधे उसको चैनल की जो हम लास्ट में बताएंगे वहां से आओ, पढ़ो इसको, कोई जरूरत नहीं है ये चैनल या वो सब इसके लिए नहीं बनाया कि पैसा वैसा कमाना, इसके लिए बनाया कि बढ़िया से बढ़िया गाइडेंस आपको मिल सके। सो उसको लो। ठीक है, और बिल्कुल आपकी निश्चित तौर पर मदद की जाएगी। तो ये है कि अगर आपके कम अंक प्राप्त हुए तो आप
एक और ऑप्शन है आपके पास कि आपने पेपर ढंग से पढ़ लिए, आपने सब देख लिया, फिर भी आपको लगता है कि नहीं मेरा डिवीजन और अच्छा हो सकता था, मेरे परसेंटेज और अच्छे हो सकते थे, तो मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल इस परीक्षा परिणाम घोषित करने के साथ ही कुछ ऑप्शन आपको देता है, कुछ विकल्प देता है कि आपको लगता है कि आपके कम नंबर आए तो आप रीटोटलिंग करा सकते हैं। ध्यान रखना, रीटोटलिंग में केवल कॉपी जो रहती है आपकी जांची गई कॉपी है उसका टोटल करके आपको बता दिया जाता है कि हाँ आपको डाउट है तो, और बाई चांस रीटोटलिंग से आप संतुष्ट नहीं हैं तो उस विषय की कॉपी घर मंगवा सकते हैं। तो आपको पता है कॉपी आ जाती है, इसकी मैं कहोगे तो मैं प्रोसेस बता दूंगा, वैसे तो सारे बच्चों को आसपास प्रोसेस मिल जाती है, फिर भी चलो देखेंगे। इस तरह के वीडियो बहुत इंटरेस्टेड नहीं, हम तो कोई सब्जेक्ट का या विशेष नॉलेज है तो मैं वो बनाना पसंद करता हूँ। फिर भी नहीं रहेगा तो आप लिख देना कि हमें नहीं मालूम कि क्या प्रोसेस है किस तरह से, तो प्रोसेस भी लिख दूंगा। वैसे आपके टीचर सब कुछ बता देंगे, जिन स्कूलों में आप पढ़ रहे हो आसपास आपके बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कॉपी कैसे आती है घर पे, तो आप उस विषय की कॉपी मंगवाएं, मंगवा के कम से कम आप पहले खुद से घर पे जांचें और फिर अपने विषय के शिक्षक के पास ले जाकर उससे उस कॉपी को मैच कराएं। और जब आपको लगता है कि हमारे अंक वास्तव में ज्यादा हो सकते हैं तब फिर आप माध्यमिक शिक्षा मंडल को, आपके शिक्षक जो हैं वो पत्र लिखा सकते हैं सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से कि भी, और उस कॉपी की फोटो कॉपी जा सकती है कि हमारे अंक यहाँ यहाँ इन हिस्सों में हमें अंक नहीं दिए गए या मेरे अंक का टोटलिंग ऐसा है, इस तरह से आप लिख सकते हैं तो आपको अंक आपके अंकों में सुधार होकर आप जा सकते हैं। इसके बाद भी लगता है तो आप एक निर्णय और ले सकते हैं कि आप दूसरी साल फिर से परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो रीअपियर हो सकते हैं, एक कोई भी विद्यार्थी उसी कक्षा में दूसरी बार भी रीअपियर हो सकता है। अब कोई बच्चा रीअपियर को कई बार अपने यहाँ श्रेणी सुधार भी कहते हैं, श्रेणी सुधार शब्द इस्तेमाल किया जाता है मध्य प्रदेश में, तो श्रेणी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, श्रेणी सुधार में क्या होता है कि यदि आपके अच्छे अंक आ जाते हैं और श्रेणी आपकी सुधर जाती, सेकंड डिवीजन है फर्स्ट डिवीजन आ गया और बहुत अच्छे अंक आ गए, तो जो कम अंक वाली अंक सूची है वो माध्यमिक शिक्षा मंडल ओरिजिनल अंक सूची वापस मंगा लेता है, और जो अच्छे अंक ज्यादा अंक वाली वो आपको बनी रहती है। यदि आपके कम अंक आते हैं, श्रेणी आपकी नहीं सुधरती है, सेकंड डिवीजन है सेकंड डिवीजन ही रहती है, और या उससे भी कम अंक आते हैं, तो फिर जो आपके पास अंक सूची वो आपकी बनी रहती है। तो ये है श्रेणी सुधार का प्रोसेस। ठीक है, तो श्रेणी सुधार करा सकते हैं। तो अब ये तो हुआ कि हमने आपको बताया कि जिनके बहुत बढ़िया सॉरी जो अनुत्तीर्ण हो गए वो क्या करें, फिर जिनके कम अंक प्राप्त हुए वो क्या करें और क्या ना करें। ठीक है, अब एक दो बिंदु उन विद्यार्थियों के लिए भी है भैया जिन्होंने मेहनत की है, बढ़िया अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी सबसे पहले तो घर में माता पिता अभिभावकों के साथ साथ जो अपने उनके साथ जो विद्यार्थी या जो मित्र उनके साथ पढ़ रहे थे, सहपाठी पढ़ रहे थे, उनको भी अपने घर बुलाओ और उनके साथ एंजॉय करो, उनको भी मिठाई खिलाओ और दोनों लोग एंजॉय करो। ठीक है, और उस जो अपने दोस्त से जिसके कम अंक आए हैं या जो अनुत्तीर्ण हो गया उसको भी हौसला दो, उससे कहो तुम घबराओ मत, भले ही हम अगली कक्षा में पहुंच गए लेकिन हमारी दोस्ती कायम रहेगी और हम आपको मदद करेंगे और हम बताएंगे, हमारे पास कुछ नोट्स गाइड जो भी हो, आपके पास किताब हो पुस्तक हो, उसको जो भी हो वो आप उसको प्रोवाइड कराएं और अपना, क्योंकि आपका मित्र है तो उसको पूरा उसको साथ लें। ठीक है, उसको हौसला बढ़ाएं, उसकी हंसी नहीं उड़ाएं। किसी भी विद्यार्थी को, किसी अन्य विद्यार्थी जिनके कम अंक प्राप्त हुए हैं उनकी हंसी किसी को उड़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनकी निंदा आलोचना करने की जरूरत नहीं है, वो आपके मित्र हैं, मित्रों की निंदा आलोचना नहीं करना चाहिए। तो आप उनको हौसला दें और क्योंकि वो आपके दोस्त हैं उनको अपने घर पे बुलाएं या उनके घर भी जाएं। ठीक है, उनके घर जाएं और अगर लगता है कि आपका कोई दोस्त फेल हो गया तो उसको साथ लाएं, उसका सहयोग करें कि कोई बात नहीं, तुम फिर से ये वाला रुक जाना नहीं का फार्म भरना, या और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप अगली कक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, या साल 6 महीने आगे पीछे भी रहेगा तो भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोस्ती कायम रहे आपकी और आप बिल्कुल उसको साथ लेके चलें। ठीक है, तो ये है, और जो विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए हैं और 10वीं या 12वीं, तो 10वीं वाले तो स्वाभाविक है 11वीं में जाएंगे, वहाँ उन्हें किसी कोर्स पाठ्यक्रम की सलाह लेनी पड़ेगी कि भाई मैं मैथमेटिक्स ले लूँ कि मैं बायो ले लूँ कि मैं कॉमर्स में जाऊँ, क्या जाऊँ, तो ये लिख सकते हैं। और ये वीडियो भी मैं कभी अगर लगा तो मैं बनाऊंगा, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, हम जो
एक जो वेबसाइट से लिंक आती है उसको आप सर्च करो, वहाँ पढ़ो, वहाँ सब कुछ लिखते हैं हम। वीडियो हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, कम बनाते हैं, तो वहाँ लिखने में आपको सब कुछ मिल जाएगा लिखा हुआ, उसको आप पढ़ो, रीडिंग हैबिट डालो। मोबाइल खाली मत चलाओ कि मोबाइल में केवल गाने सुन रहे या कुछ इस तरह का कर रहे हो। आप मोबाइल 1 मिनट भी चलाओ तो इसके लिए चलाओ कि ज्ञान का अथाह सागर है, वहां से आपको कुछ मोती मिल जाए उस ज्ञान के सागर से, केवल इसके लिए मोबाइल चलाओ, ठीक है, फालतू का मोबाइल नहीं। तो तीनों विद्यार्थी क्या करें, आगे की पढ़ाई, कोर्स, कॉलेज, कहाँ प्रवेश लें, किस जगह लें, कितनी फीस लगेगी, क्या नहीं लगेगी, इसका निर्धारण करें। चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं कह नहीं सकता, हर विद्यार्थी में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, लिहाजा एक कॉमन सलाह तो नहीं दे पाऊंगा मैं। कॉमन सलाह तो ये है कि आप अच्छा करें। अब क्या अच्छा क्या बुरा, तो हर स्टूडेंट के लिए एक इंडिविजुअल होता है। आपके टीचर जो सबसे ज़्यादा आपके साथ रहे हैं वो सबसे बेस्ट हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं। मैं भी कर सकता हूँ लेकिन हम तक आप आ नहीं सकते, अदरवाइज निश्चित तौर पे आपको मैं बेहतरीन से बेहतरीन गाइड कर सकता हूँ। मैंने पूरे देश के जितने भी नेशनल लेवल के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, विश्वविद्यालय, उनका व्यक्तिगत तौर पे विजिट किया है, सामूहिक विजिट किया है, और एक एजुकेशनल टूर भी हमने किया है उन सारे संस्थानों का, दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत तक, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट और वेस्ट दोनों जगह सब कहीं हम गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर हो, चाहे इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई हो, तो चाहे चाणक्य यूनिवर्सिटी हो, चाहे मरीन यूनिवर्सिटी कोलकाता हो, तो बहुत सारी जगह हमने विजिट किया है, देखा है शैक्षणिक संस्थानों को, कोर्सों के बारे में भी जानते हैं। लेकिन चूंकि हमारा आपसे संवाद ही हो सकता है, मिल नहीं सकते, मिलने पे हम हर विद्यार्थी का एक पूरा एनालिसिस होता है, व्यक्तिगत तौर पे पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी पठन पाठन में किन किन विषयों में रुचि है। तो वो करियर काउंसलिंग एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा सब्जेक्ट है, और वास्तव में जो करियर काउंसलर होते हैं वो सर्टिफाई होते हैं। सलाह एक अलग है लेकिन करियर काउंसलर तो बिल्कुल टोटल ही अलग है। तो करियर काउंसलर ही आपको ज़्यादा बेस्ट बता पाएंगे, बहुत अच्छा बता पाएंगे, हम भी जो थोड़ा सा आपको गाइड कर सकते हैं। तो उत्तीर्ण विद्यार्थी अच्छे ढंग का कॉलेज ढूंढें, सरकारी को बिल्कुल प्रायोरिटी दें, गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्रवेश लें, ठीक है। आसपास के जो तमाम दुनिया भर के ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज जिनका ज़्यादा वजूद नहीं है, वो ऊंचे सब विभाग दिखा के आपको रख लेंगे और बहुत अच्छा वहाँ स्टाफ नहीं देगा, फालतू की डिग्री मिल जाएगी। उस डिग्री का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं। जिस डिग्री में कोई सिखाया ना जाए, कोई पढ़ा ना रहा हो, उस डिग्री को लेने का कोई सेंस नहीं। बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर में BCA MCA ले लिया, कंप्यूटर चलाना नहीं आता, क्या करोगे ऐसी डिग्री का लेके, कागज के टुकड़े हैं वो तो ऐसा नहीं करना। आपको सीखना है, जिस कोर्स में भी, जिस पढ़ाई में भी आप एडमिशन लो भविष्य में, उसको बहुत ढंग से सीखो। 10वीं वालों को तो कहीं जाना नहीं, उनको 11वीं में केवल ठीक तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है कि हमें कौन सा विषय चुन के आगे उसमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। शेष आगे आपको जो भी बढ़िया बढ़िया जानकारी, सूचनाएं जो 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि ये यूट्यूब चैनल है और एक वेबसाइट भी, ब्लॉग वेबसाइट है, आप उसको सर्च करें और 9वीं के सारे विषय, 10वीं के सभी विषय, 11वीं के सारे सब्जेक्ट, 12वीं के सारे सब्जेक्ट, उसका स्टडी मटेरियल, ब्लूप्रिंट सब मिल जाता है। लिंक आप तक मिले ना मिले, मुझे नहीं लगता कि पहुंच पाएगी, लिंक आप तक धीरे धीरे कम रहेगी। तो आप तो गूगल में जाएंगे और गूगल में क्या सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करें आली बोर्ड, तो आपको इस तरह से पहला ये जो वेबसाइट दिखेगी aliboard.blogspot.com, तो URL इस तरह से मिल जाएगा, याद कर लें। इसमें होम पर जाएं, सारा मटेरियल इसमें मिल जाएगा जो आपकी खूब मदद करेगा। बहुत सारे क्विज मिल जाएंगे, कोर्स की जानकारी मिल जाएगी, पाठ्यक्रम की जानकारी मिल जाएगी, वहाँ जाएं, पढ़ें, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छा करें और आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर बढ़िया कॉलेज में प्रवेश लें, अच्छी पढ़ाई करें, और इन दोनों महान खिलाड़ियों की तरह आप भी जीवन में अपने रोशन हों, अपने समाज को, परिवार को और राष्ट्र को नई ऊंचाइयां दें। धन्यवाद।